का दीदार कर लीजिए। चलो मेरे साथ तो मैं कराऊं दीदार, इतनी बलैत है देखो धनी की धार। चलो मैं सूरज सिंह जी ने कहा देवकरण जी से कि आप चलो, मैं आपको उनका दीदार करवा देता हूँ। आया दीवान देवकरण को देख के लगे कदम में, शब्द सुना लिया सिर पर चढ़ाया हुआ में। और दीवान देवकरण जी जब आते हैं शिव जी सायब जी के चरणों में प्रणाम करें। प्रणाम करते ही अंदर कोई भी शंका नहीं रहती और बेशक हो जाते हैं वाणी चर्चा सुन के और इनका हुक्म शिरोधार्य करते हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। बोला श्री प्राणनाथ की जय। अब दीवान देवकरण जी से ये बात पहुंचेगी श्री छत्रसाल जी तक। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, मैं महाराजा सो कहूँ ईमान लिया बेशक। और थोड़ी सी चर्चा सुनी क्योंकि परम धाम की आत्मा है और उन्होंने कहा कि अब ये वाली बात मैं किनको आगे बताऊं। पहले सूरज सिंह जी ने कहा मैं दीवान देवकरण जी से कहूँ। अब देवकरण जी ने जब सुन लिया कि मेरे चाचा हैं वो इंतजार हमेशा करते हैं निष्कलंक बुद्ध अवतार जी का, ये तो साक्षात शास्त्रों के मुताबिक निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं, अब मैं उनको जाकर के ये बात बताऊंगा। अब सेवा के साथी कहो तो हुई रामनगर में मोती खाने की सेवा गई तो हुई पति राम से। अब रामनगर के अंदर बहुत सारे सुंदर सा जागृत होते हैं तो सेवाएं अलग अलग बट जाती हैं। तो मोती खाने की सेवा जिसमें अनाज वगैरह होता है वो पति राम जी को देते हैं। सौजती हुए शामिल पति राम जी और जन पानी पिलावत साथ सेवा करिए। आठ से सोता लियावत इन समय गोकुलदास कुल यार नाम सामा का गरीबदास खास। और सौदा लाने का कार्य गोकुलदास जी करते हैं। पूरा खान सामा गरीबदास जी के पास में था। रसोईया थे, रसोई में हेमदासी और गंगा रामे और संतदास को बर्तन क्या काम है। इन सबों पर दरोगा रहता था वृंदावन में, लकड़ी जंगल की टहल में रहे बराड़ी सात मौमी में। और वृंदावन भाई इन सब पर दरोगा रहते थे, ऊपर रहते थे। और बराड़ी के जो सुंदर साथ थे वो जंगल से लकड़ियां काट के लाते थे। में रहते हैं जो निर्मल दास इनसे दिशा मिल रही भाई मुकुंद दास खास। और गाने के अंदर वाणी गायन में निर्मल दास और मुकुंद दास रहते हैं। भाई की सामने में रही संगीत जो गोदावरी हुआ भाई होगा भी संदे जो करी। और चौकी रोज दिनस की गावे भाई रही निर्मल दास की जाने जावे राज सब में। और शिवबाई जी राज महारानी साहिबा गोदावरी बुआबाई इन सब के साथ में वाणी का गायन करती हैं। और आरती में रहते हैं लाल और मुकुंद दास, उत्तम दास बहावत में सबसे निर्मल दास। और आरती बोलते हैं श्री लाल दास जी महाराज, श्री मुकुंद दास जी महाराज, उत्तम दास जी ढोलक बजाते हैं और निर्मल दास जी भी गा करके बताते हैं। और बनमाली दास शामिल रहे आरती में तैयार, सेवा अपनी भी नई कई विचार। और बनमाली दास जी नए नए सेवा के लिए विचार लाते हैं और आरती में भी खबरदार रहते हैं। माई दास साल बजावती कन्नड़ गावने में कल्याण करा जमावत सेवे आरती समय। और खिमाई दास जी, कल्याण भाई जी ये सब आरती के समय मृदंग ताल बजाते हैं। और साथ सब खड़ा रही सभी दास बजावे शंख, आरती संध्या समय होता है करे मगन हुए निशांत। और निशंक होकर के आरती करते हैं और छबीर दास जी शंख बजाते हैं। प्यारे उत्सव कौशल्या की पधराई घर धनुष राज, सेवा के लिए भाई मानसो पूरे मनोरथ काज। और अब रामनगर के अंदर 2 वर्ष तक शिव जी साहेब जी रहते हैं। हर घर के अंदर उत्सव कीर्तन होते हैं। समस्त सुंदर साथ को निमंत्रण दिया जाता है भोजन का। तो अब 11 उत्सव किन्होंने कर लिए? कौशल्या जी ने अपने घर आंगन में कर लिए। कोई उत्सव की बारी उदई करो पधराई अपनी, एक पति जागा सी जान गुरु मेरा जीवनी। और 2 उत्सव उदय जी ने करे थे। रामजनी भगवती तिनकी में तारी ने सब कर पधराई जान बने अपने। मकरत ने उत्सव किया तन मन धन सौंपे, कदमों लाभ घाटा रही कदू जाना पीछे। और मकरंद भाई जी ने भी उत्सव किया। या उत्सव मंगसो संग हुए साथ में। देवी का जन पिता उन्हें किया उत्सवी श्री राज पधराई करो सबके सेवे।
और देवी काका जयंती ने भी उत्सव किया था। ब्राह्मण बढ़ई ने करीब सवरस होई, रात सात को बुलाई, सेवाई से भली भई। और हीरामन बढ़ई ने भी उत्सव किया। साथ में बजल आई घड़ी, कुमार शेरा सिंह ने हुकुम वासी के राज का जाऊ सुल्तान प्रेमोनी ने। खड़े के आई घड़ी, भाई धर्मा डोकरी, मान लाई सुनते कछु सपना इन करी। और गड़े के अंदर 1 महीना 13 दिन तक रहते हैं। और अब गड़े के अंदर धर्माबाई डोकरी मिलती है और वो कैसे शिवजी सायर जी की वाणी चर्चा सुन के विश्वास लेके आती है। अनंत रामाई का और आया घनता में, हर बाई सनी की और सदानंद सीता में। नंदा हम उज्जैन का और बासु के सरे, उधर जी की मोती दियाली मोहन धनबाई किन पर। फकीरा बेनी बेनती करमेती जो परवानी, मानी तोर मूर बहू और लक्ष्मी आई जाने। और भगवान जी देवी दास को बड़ा में आए रुकत मोदी। किंदा बिहारी सत्यदास वैश्य दुर्गम सिंह जी, आटे राय रूप सिंह कीरत सिंह तक पहुंची। दरसा दरबोला रतन ने और कुशल सिंह मधुकर, माया राम वैद्य माता लाल साहब दोरिया योंकर। इन समय लालदास को हुआ कम आए को सुल्तान को आए प्रेम में गांव ऊपर तुम्हें। उसमती 5 को पितु दई खबर, रामनगर राजा ने अंतर को क्यों बलि कर। सुनकान दुख पाया हुआ गड़ा खराब, जो खोदा स्थल को धोखा को रही न पकड़ियो साहब। उसमती और पंचमी वाले दिन रामनगर के राजा ने वो हवेली जो बनाई थी गड़ा के अंदर वो गिरा दी। शिवजी सायर जी को बहुत दुख लगता है। एक मिनट बिता भाई, तब कुछ इसकी राजनी बात है, तुम अपना ढोल छोड़ के मुल्क क्यों जाते। तब दीवाने कही एक बात पर आए साई, तब से यहाँ रह गई वहाँ जाने ना पाई। और देवकरण जी से शिवजी सायर जी ने कहा कि आप रामनगर के अंदर कैसे रहने लग गए। तो उन्होंने कहा कि हम एक बात पर हमें गुस्सा आ गया था, इसलिए अपनी जन्मभूमि को छोड़ के हम यहाँ आ गए। तब से राज ने कहा तुम्हारी इनकाज ये बस देखे कौन सामने महाराज। और शिवजी सायर जी ने कहा क्योंकि आपसे तो एक कार्य होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे आए हो। और आपको अब ये संदेशा किनको देना है? श्री छत्रसाल जी को देना है। हम सब राजा देखी पर कहूँ ना देखा अंकुरे, शकुंतली ने पढ़ी थी कोई सोच मजबूर है। और कहा दीवान देवकरण जी से कि हमने बहुत सारे राजाओं को देखा है, लेकिन हमने इनके अंदर ये श्री छत्रसाल जी के अंदर हमने शाकुंतल की आत्मा को परखा है। जब लाल को हुक्म हुआ तब जाए देखा पुराने 16वें सिपाही बने मुझसे हारों का बयाने। और श्री लालदास जी को हुक्म दिया शिवजी सायर जी ने कि कुरान का सिपारा निकालो। वो कौन सा निकलता है? तो 16वां सिपारा निकलता है जिसमें मूसा पैगंबर, फिरौन और हारून का प्रसंग था। लिखा मुझसे ने खुदाई सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ो फिर मुझको, दोनों मेरी न करो गरज। और मूसा पैगंबर जी ने उस समय में कहा खुदा से के अर्जी करी कि मैं फिरौन के साथ में कैसे लड़ सकता हूँ। बोला श्री प्राणनाथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, भाई युवराज महारानी की, भाई युवराज महारानी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाई युवराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की, श्री
पद्मावतीपुरी धाम से श्री बंगला जी दरबार के अंदर सेवा करने वाले, हर पल वहाँ सेवा करने वाले शिव जी सायर जी की हमारे मध्य में श्री रोशनलाल पुजारी जी हमारे मध्य में पधारे हैं। परम सम्मानीय श्री पुजारी जी हमारे मध्य में पधारे हैं। हम सभी सुंदर साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो श्री लाता सिंह महाराज जी को हुक्म हुआ तो श्री लाता सिंह महाराज जी ने कुरान का सिपारा निकाला। मूसा पैगंबर ने खुदा के सामने अर्जी करी थी कि फेरों के साथ में मुझे युद्ध करना है, तो अब मैं उसके साथ में कैसे युद्ध करूं? एक भाई मुझे दे दो। तो वो कैसे? हारून के रूप में एक भाई मिलते हैं। मैं फकीर व बादशाह में पहुंच न सकूंगी ने, तो मेरा भाई दियो मुझको तो लड़ो ले साथ में ने। तब खुदाई ने दिया मुझे का भाई दिखानो ने, अब फिर उनका नाच करना सके खून। और अब मैं फिर उनको हारून के रूप में एक भाई मिल जाता है और फिर वो खून नहीं कर पाता है। फिरौन ये आयत रोज को दिखाई अल्लाह अपन को एक राजा मिले तो चाहिए मोमिन खास। और ये आयत जब देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हमें तो एक ऐसे राजा मिलने वाले हैं। कौन से? जैसे मूसा पैगंबर के रूप में कौन है? मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और फेरोन के रूप में कौन है? औरंगजेब बादशाह। और हारून के रूप में कौन है? महाराजा छत्रसाल जी। बोलो श्री छत्रसाल जी महाराज की जय। एक विचार करते लाल रैया लश्कर से चरणदास शरीफ दास पहुंचाए लश्कर में। फरमा मिली लाल को बिसरा में जाती, तुम्हारी बात देखते ने करीब 70 साल आगे। ये बात सुन लाल ने आए आगे करी श्री राज की बात अपनी होने लगी 70 साल आगे। और धर्माबाई श्री लाता सिंह महाराज जी को रास्ते में मिल जाती हैं। उन्होंने कहा देवकरण जी से कि देवकरण जी ने श्री छत्रसाल जी महाराज से आपकी बात को पहुंचा दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब देव जी पास पढ़ाई संत दास धर्मदास बातें पहुंचाई अयोध्या दिशा दास। फिर अगली से भेजी लाल उत्तम जी बने और गोविंद दास को भेजे कर्मों में। बूढ़ी बूढ़ा से आई कमलावती लताने राघव दास दास बेचारों फिल्मों में। लक्ष्मी राम ने प्रणय में आया नाम अपना, मैं तुम्हारे साथ आऊं मैं जहान जाना सुना। रामदास ने उत्सव किया मिले जाए रह कर, जिन्हें कहिया मैं हूँ तुम्हारा रंग ना दिया कर। सबका बड़ी कृपा मिली गोकुलदास की माँ, फिलहरी रहे सब चले हुए समा। श्री महामती कहे मोमिनो ये गड़ा की तक आगे हो पढ़ना की जो है श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिला पहली सूरत सुनी राम ने घर देव जी को दिखाया तब भैया पैगंबर। और सूरज सिंह जी ने रामनगर के अंदर शिव जी सायर जी की वाणी चर्चा को सुना और उन्होंने फिर देवकरण जी को वो बताया कि हमने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को देखा है। आई रात रामनगरी जाति पर सोई मिले दीवान देवकरण दीवान आई सोई। और रामनगर के अंदर शिव जी सायर जी को वर्ष तक रहते हैं तो दीवान देवकरण जी पूर्ण विश्वास लेके आ जाते हैं। उमंग में आया तो हो जाए छत्रसाल, ये हकीकत सुन के बोलेगा खुशहाल। और अंगों के अंदर उमंग समाता ही नहीं देवकरण जी के कि अब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैंने साक्षात देख लिया है। और अब झूमते हुए गाते हैं कि ये वास्तव में किनको बताऊंगा? श्री छत्रसाल जी को बताऊंगा कि हमने इन नैनों से निष्कलंक बुद्ध अवतार जी को देख लिया है। रामनगर से चल के बहु आई खबर कही महाराज को या पैगाम
से फिर मऊ के अंदर आते हैं। श्री महाराजा श्री छत्रसाल जी को उन्होंने संदेशा दे दिया। लड़ाई सामी दावत कठोरों करी बुलाओ अपने ठामे। और श्री छत्रसाल जी से कहा कि औरंगजेब बादशाह भी उन्होंने भी इनके साथ में धर्म युद्ध छेड़ रखा है और सारे राजाओं को भी शिवजी साहेब जी ने आह्वान किया है कि आप हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन कोई भी राजा कमर बांध के औरंगजेब बादशाह के साथ में युद्ध करने को तैयार नहीं है। असल का सुनते ही गए थे कहीं भगवान की आगे बात कर देव करें, क्योंकि परम धाम का अंकुर है, शाकुंतल की आत्मा है। और जैसे ही संदेशा सुना शिवजी साहेब जी का, क्योंकि केशव दास जी महाराज ने भी संदेशा सुना था, सुनते ही कहा वो तो अक्षरातीत थे। तो इधर से शाकुंतल की सखी ने जब संदेशा सुना, सुनते ही करे चेतन, उसी समय में ही अंदर चेतनता आ जाती है। और देवकरण जी ने फिर ये वाली बात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात आए हुए हैं भर दीवान जी के आगे भी कर दी। दिल में विचार की लालदास आए पहुंची, आई उत्तम दास आनंद सो वाणी राज की कावती। और ये दिल में विचार करते हुए श्री लालदास जी महाराज की शाकुंतल सखी को अब जगाना है। श्री छत्रसाल जी उनके अंदर शाकुंतल की सखी है, ये विचार करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और भागवत के श्लोक को गाने लग जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। श्लोक महाराज ने भागवत की कहिला दास तब शिवजी साहेब जी के चरण की मेरे याद। और भागवत के श्लोकों को जब सुना श्री लालदास जी महाराज जी के मुखारविंद से कि वो उत्तम पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार आ चुके हैं, ये श्लोक के अंदर जब सुना और ब्रह्म मुनि भी आ गए हैं, तब उन्होंने शिवजी साहेब जी के चरणों की आस दिल के अंदर ले ली। शिवजी साहेब जी को बुलाने जाओ, देव जी को मेरी लाल उत्तम बोले जाओ, सामने आए बुलाने हमें। और श्री छत्रसाल जी ने कहा कि आप शिवजी साहेब जी को बुलाने के लिए देवकरण जी आप भी जाओ और श्री लालदास जी और उत्तम दास जी को भी साथ में लेके जाओ। वहाँ से विदा हुई थी, आई अगले पहुंची, रिझाई मिलके रात को सेवा करी समेत कबीले। और वहाँ से विदाई लेकर के फिर कहाँ पहुँचते हैं, अगरिये के अंदर पहुँच जाते हैं। चले अगले से पढ़ना पहुंचे आई, तेरा क्या अमराई में और झंडे की चिड़िया आई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, महाराजा छत्रसाल की, महाराजा छत्रसाल की। तो अगरिये से शिवजी साहेब जी पटना धाम के अंदर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद में अमराई घाट पर नदी किलकिला तट पर सुंदर सांप के साथ में वो सुंदर सांप वो ब्रह्म मुनि ऐसे परमहंस की तरह लग रहे थे। और इनके साथ में कौन है, साक्षात अक्षरातीत धाम के धनी अमराई घाट पर नदी किलकिला तट पर पहुंचते हैं। तो वहाँ ही जैसे ही चरण कमल रखे, तभी राजी महाराज ने दिल के अंदर विचार किया, क्योंकि वहाँ परम धाम के अंदर नीले नीले मंदिर में बैठ करके राजी महाराज ने कौन सा ढोल सोच लिया था, पन्ना धाम सोच लिया था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। और वहीं पर ही सोचा कि यहाँ पर ही झंडा लगाया जाएगा, और वो झंडा लगाया जाएगा जिसके द्वारा पूरे संसार को आनंद मिलेगा, अखंड मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसे
महादेव जी ने परिक्रमा करी थी तो पार्वती जी ने पूछा था कि यहाँ कोई देवरी नहीं है, मंदिर नहीं है, आप यहाँ पर किसकी परिक्रमा कर रहे हो? तो महादेव जी ने कहा कि वो ब्रह्मपुर धाम से, कि वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम से, परम धाम से इंद्रा नाम की सखी इस संसार के अंदर यहाँ उतर के आएंगी और वो झंडा लगाएंगी जिससे पूरे जीवों को अखंड मोक्ष मिल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। श्री इंद्रावती सखी की, श्री इंद्रावती सखी की। वेदों के आवसी भूतेश्वरों का ईश मुक्ति देती ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य, तो ये सभी आ जाते हैं अक्षरातीत धाम के धनी अमराई घाट पे नदी किलकिला नदी पर आते हैं। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आई, जिनमें सदा रक्षातीत एक अपना ठोर सुख पाई। और अपने ठिकाने को देख करके अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी ने, महामती प्राणनाथ जी ने अखंड सुख पाया कि ये ठिकाना अब हमारा आ गया है। अब यहाँ धनी माशूक बन के बैठ जाएंगे। इससे पहले तो आशिक बन के हर जगह पर जा रहे थे और कैसे अब यहाँ पर धाम धनी माशूक बन के बैठा देते हैं। तेरा पत्ते पन्ना में दौड़े देखकर गोड़ लोगों पर और साथ तेरा की कहू आए उतरे देखते हम गाए माठोरे। सबों ने आई दर्शन करी, कही सुनो सब साध, या नदी को जल ना पीसियो, जाके पिए जाए प्राण याद। और दौड़ के लोगों ने देखा कि वहाँ पर इतने सारे साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में लग रहे हैं और परमहंस के रूप में इनके साथ में है। वो सारे आकर के दर्शन करते हैं, प्रणाम करके उन्होंने कहा दौड़ के लोगों ने कि ये किलकिला नदी का जल ना पी लेना, क्योंकि यहाँ से तो यदि कोई पक्षी भी गुजर जाता है तो वो भी मर जाता है, क्योंकि ये ऐसी जहरीली नदी है। सब साथ ने मिलके धोयो चरण उठा राज, दायो चरणामृत नदी में उसे नायो सकल समाज। और सब सुंदर साथ में देखा कि हमारे साथ में अक्षरातीत धाम के धनी हैं, तो उन्होंने वो बड़े विश्वास के साथ में वो नदी का जल लिया, शिव जी सायब जी का चरण कमल का अंगूठा धो करके वो जैसे ही नदी में डाला, वो नदी क्या हो जाती है? अमृतमय हो जाती है। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाद पद्मावतीपुरी धाम की, किलकिला नदी की, किलकिला नदी की, ब्रह्मपुरी सुंदर साथ की, ब्रह्मपुरी सुंदर साथ की, और नाग पंजे वाले की। तब सब बड़ों की और लोगों के दिल में भटकी, ये तो श्री कृष्ण महाराज जो निर्मल काली देते। और गौड़ के लोगों ने कहा ये तो कृष्ण जी साक्षात आए हैं, देश बदल के आ गए हैं, क्योंकि कृष्ण जी ने ही जमुना नदी को, विष्णु नदी को अमृत कर दिया था, और आज इन्होंने कैसे किलकिला नदी को अमृत कर दिया है। देश तेरा की आई यहाँ करे पूर्ण मनोरथ काज, हमारे और सब विश्व के साल पे बड़ो सुखराज। और इन्होंने अब हमारे जो पूरे मनोरथ पूर्ण कर देने हैं, और छत्रसाल जी को कितना सुख मिलेगा और इनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड को आनंद मिलने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विश्व की नदियाँ अमृत की सुख सागर विश्व की नदियाँ अमृत की सुख में
ऐसी खबर महाराज को आप पहुंचे आए ऐसे जी महाराज ने मोए बने ना आवन सीत सात रूप को छोड़ के आप खड़े पधारो वो कार शब्द तो नहीं पावे सुनीत तब चली आप पढ़ने से वो पहुंचे जाए श्री बाई सात रूप से बोलते समाई और महाराजा छत्रसाल जी को संदेशा दे देते हैं श्री सायर जी कि आप पन्ना जी के अंदर आ जाइए। तो महाराजा छत्रसाल जी ने आगे ये संदेशा दे करके भेजा कि आप श्री बाईजूराज महारानी साहिबा और सुंदर साथ को वहाँ छोड़ के कुछ सुंदर साथ को यहाँ आप लेकर के आ जाइए, क्योंकि अभी हमारा निकलना संभव नहीं है। अफगान खान की सेना के साथ में युद्ध होना है। मऊ में कितनी दरवाजे तेरा खिलावानी राजा भेष बदल के दर्शन किया तानी और मऊ के अंदर वहाँ पर श्री सायर जी मऊ के अंदर पहुँच जाते हैं पन्ना धाम से, और बाईजूराज महारानी साहिबा सुंदर साथ को पन्ना जी के अंदर छोड़ देते हैं। मऊ में इंदौनी दरवाजे में आकर के डेरा किया, वहीं पर आकर के विराजमान होते हैं। तो राजा वेश बदल के वहाँ दर्शन करने के लिए श्री छत्रसाल जी आते हैं। फिर नीचे फिर वेश बदल के कार को साजल सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज और फिर दूसरी बार वेश बदल के आते हैं, शिकारी का वेश बना के आते हैं, और सब वहाँ पर आकर के श्री सायर जी को देखा कि श्री सायर जी समस्त सुंदर साथ के बीच में बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं। कहाँ जाए माड़ी मई करे मुड़ के आए कहीं बाबा जुराम बाबा बैठो इसके बाबा जुराम राम, बाबा बैठो इसके बोले श्री प्रसाद प्यारे की जय। जय करें। Yeah.
इंतजार था वो घड़ी आ गई जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। वो घड़ियां आ जाती हैं। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी कैसे गए थे, हुक्म दे करके गए थे, साकुंडल सखी को जगाना है। और दादा प्यारे की जय हो। सुंदर साथ जी, आज तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे मध्य में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से बंगला जी दरबार के अंदर सेवा करने वाले, जिनके अंदर हृदय के अंदर इधर हमारे श्री परम सम्मानीय श्री रोशन पुजारी जी महाराज और इधर श्री दीपक भैया जी, जिनके हृदय के अंदर, आप दोनों के हृदय के अंदर साक्षात महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान होकर के आज यहाँ हम सबको दर्शन देने के लिए आ गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। हमारा धन्यवाद है जो आपके चरण कमल यहाँ पर आन बिराजे। हम धन्यवाद हुए कि श्री जी साहेब जी ने आज हमारी दिल की पुकार को सुन लिया और आपको यहाँ पर भेज दिया। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। जाई बैठे बिछोने पर बहुत किनारे दूरे, कहीं बाबा और आ गया हो,
छत्रसाल जी महाराज जी बैठ जाते हैं, बिछोने से वहां दूर बैठ जाते हैं। और शिव जी सायं जी ने कहा बाबा आगे आओ, और फिर थोड़ा आगे आ जाते हैं। शिव जी सायं जी ने फिर कहा अरे बाबा आगे आओ, अब तो आप हमारे बंधन में आ गए हो, अब हमारे से बच के कहाँ जाओगे। बोलो श्री कालनाथ प्यारे की जय। तब कही महाराज ने नहीं है सो ब्रह्मांड में कोई, तो हम पर फंदा डाले एक काम खुद से होए। और उन्होंने कहा श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने कि जो लोक ब्रह्मांड के अंदर मुझे कोई बंधन के अंदर बांधने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो किनको मान रहा हूँ 12 वर्षों से निष्कलंक बुद्ध अवतार जी को, और उनका ही मैं शिष्य हूँ। उनके हम कर रहे हैं 12 मास से, इनकी छाप की रुपया देखो तुम हमसे। और उनका छाप का निष्कलंक बुद्ध अवतार जी आकर के सपने में दर्शन दे करके, और उन्होंने वो छाप का रुपया उनको दिया था। तब से वो अटल विश्वास उनका था श्री छत्रसाल जी महाराज जी का। जब तलवार को भी सीखने लगते हैं, तब भी उन्होंने कहा अपने गुरुदेव जी से कि आप यदि कहो तो मैं उनके चरणों में, मेरे पास तो सिक्का है, मैं केवल उनके चरणों में ही झुकता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करके ही मैं अपना सारा कार्य प्रारंभ करता हूँ। और शिव जी सायब जी ने कहा कि आप इधर आओ, और जैसे आते हैं आसन को ऊपर किया, वहाँ कितने सिक्के थे। बोलो पहली मुलाकात में पहचान ना हुई, पहचान ना हुई। तो पहली मुलाकात में पहचान ना हुई, पहचान ना और जब देखा निष्कलंक बुद्ध अवतार जी को साक्षात देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर महल के अंदर जब गए तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने महल के अंदर जाकर के कहा जिन्होंने परवरदिगार देखना हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने हो, वो जा सकते हैं, क्योंकि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अतिदूनी दरवाजे पर आप आकर के वहाँ विराजमान है। कही जिन्हें करना हो एक सारे, वो सब कीजियो आया परवरदिगार। रानी देव कुंवर की मुँह में हिंदी महाराज के ब्राह्मणों में भेष बदल के दर्शन कियो थे। जाहिर हुए कि आगे चलाए बलवान महाराज ने भेष बनाई, और रानी देवपुरी जी उनके साथ में थी। और महल के अंदर तो वहाँ पर ब्राह्मणों के वेश में वो दर्शन करने के लिए जाती हैं। और इधर से फिर छत्रसाल जी महाराज जाहिर होकर के राजसी वेश में बल दीवान चाचा जी साथ में हैं, पूरी सेना
दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब महाराज को की मुहिम से अवसन में भई सवारी तैयार ऐसे लगे चरण श्री राज रुमाल लेके सिर पर धरा महाराज हाथ धरा सिर ऊपर कोई पूर्ण मनोरथ काज। और इस समय में शेर अफगन के साथ में युद्ध होना था श्री छत्रसाल जी का। तो श्री छत्रसाल जी महाराज जी के पास में 22 सेना थी और शेर अफगन 3000 की सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आ रहा था। और श्री सायर जी के पास में श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम जैसे किया तो श्री जी सायर जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रख के रुमाल उड़ा दिया। बोलो श्री नागनाथ की जय। और शिव जी सायर जी ने कहा कि वो तलवार एक बार दिखाना। तो वो तलवार को दिखाया तो उन्होंने कहा आज इस तलवार पर कोई खून नहीं होगा। तो जैसे ही सेना जाती है वहाँ पर युद्ध करने के लिए एक समय लोग लश्कर की कही तो हम ये पानी फंसी तो एक हमारा हक है लोग मांगे ये मांझ के। और लश्कर के लोगों ने कहा सेना के लोग तो माजरे मांग रहे थे। उन्होंने कहा हम पूर्ण परमात्मा इनको मान लेंगे यदि हम वहाँ से जीत के आ जाएंगे। या उससे फतेह करके आए श्री महाराज सब लोगों ने कहा फिर श्री राज न हुए काज। और वहाँ से फतेह होकर के आते हैं। जैसे ही युद्ध के अंदर जाते हैं तो युद्ध में उनको और अफगन खान की सेना को हर जगह पर श्री छत्रसाल जी नजर आते हैं। वो कैसे उनकी लड़ाई में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। सारी सेना श्री प्राणनाथ प्यारे का जय घोष करते हुए वापिस आ जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। वे श्री महाराज जी दीक्षा परसों काल में अपने बाल छूटत है मुझसे झांकड़ी यात्रा में। और महाराजा छत्रसाल जी ने जवानी चर्चा को सुना परम धाम को देखा। शाकुंतल की आत्मा थी और शाकुंतल की आत्मा ने जब अपने परम धाम को देख लिया अपने नील स्वरूप को देख लिया राजश्यामा जी को देख लिया फिर तो ये संसार छूट गया। और उन्होंने कहा कि अब ये राजपाट श्री जी सायर जी मुझसे होने वाला नहीं है। और उसे अच्छी परिणामिनी पहुंचे श्री साहिब मंजरी ने पहचानिया सेवा करी तब। और पन्ना जी के अंदर श्री जी सायर जी मऊ से पन्ना जी में पहुंचते हैं तो मजली रानी जी ने कैसे उनकी पहचान के सेवा करी। और समंदर की रही के तीने जब महाराजा आन पहुंचे सब बात करी आ गई। आई महाराज से रसोई के वक्त सेना लड़ फाटी हटी श्री साहिब की तीत। और श्री महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो भोजन आरोगने का समय होता है। श्री जी सायर जी स्नान कर रहे होते हैं। रातें फाड़ी करी बैठे श्री महाराज आज श्री माई की आई आगे धरी श्री राज। रात ने महाराज संग लियो प्रसाद विमान में आए हर्ष पर सेवा करी आज। और मोटी कपड़े की एक कनात बना दी थी वहीं पर कनात बना करके श्री जी सायर जी भोजन कर रहे हैं। बाजू राज महारानी साहिबा बड़े प्रेम भाव से श्री जी सायर जी को भोजन करवाते हैं। और भोजन करने के बाद में महाराजा छत्रसाल जी ने वो थाली का प्रसाद ले लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ बोलो महाराजा छत्रसाल की महाराजा छत्रसाल की बोल बोल पंजे वाले की। ये दचाई माफिया क्या बड़ा शोर है ये नीचे मुक्को मारेंगे तो उसे करे ना मेरा जोर। और अब दज्जाल कांपने लग जाता है कि अब तो एक पहले तो एक ही थे श्री जी सायर जी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इनके आगे मेरा जोर बिल्कुल नहीं चलता था। लेकिन अब तो ये दो हो गए हैं शाकुंतल सखी महाराजा छत्रसाल जी। अब तो मेरा जोर बिल्कुल ही दज्जाल कहता नहीं चलेगा। और इधर से जब महाराजा छत्रसाल जी ने श्री जी सायर जी की थाल से प्रसाद को लिया तो बलदीवान जी ने अंदर दज्जाल आ जाता है कि ये
कभी किसी का जूठन नहीं लिया था। काहू काहू के दिल में कई गाय बैठा, अच्छा इसने कही तो हसीना में जीता। जगावने महाराजा को बहुत करीब चाल, ना बैराग रक्त लगी हमेशा रे खुशहाल। हिम्मत पर्वत सिंह और शाहरुख, भोर नारायण दास और सकत सिंगानों और हिमालया इधर दुर्गाने जगत सिंह आया ईमाने। समझ 1740 से पधारे परिणामी देवा श्री महाराज जी करी को दुआ से। और 1740 के अंदर शिवजी सायब जी श्री 5 कदमावतीपुरी धाम पन्ना के अंदर पहुंचते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। काहू करे न करसी एक तो जो हिंदे सबकी सेवा शास्त्रों में है ब्रह्मांड। और किसी ने ऐसी सेवा नहीं करी जैसी सेवा महाराजा छत्रसाल जी ने करी थी। जैसी सिर पगली भरी ऐसा ही ठाकुर ने इनकी साब कर देखो आसुरों में। और जिन्होंने जैसा करा वैसा ही सेवा को शास्त्रों के अंदर लिखा गया था। चौपड़े की हवेली में कहाँ पधराए श्री राज, चले आप सब मान ले कांध पर कुंवर महाराज। और शिवजी सायब जी अमराई घाट पर ठहरे हुए हैं और महाराजा छत्रसाल जी अपने कुंवर ठाकुर कुंवरों को साथ में लेकर के शिवजी सायब जी को सुंदर पालकी पर बैठाते हैं। तो अमराई घाट से चोपड़ा मंदिर के अंदर लेकर के आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सजा दो महली गुलशन का, सजा दो महली गुलशन का, मेरे और सुखपाल दरवाजे पर चोपड़ा मंदिर के दरवाजे पर ठहराते हैं। शिवजी सायब जी महाराजा छत्रसाल जी शिवजी सायब जी को जैसे ही अंदर लेकर के जाते हैं तो उस समय में उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है। भीतर जाते द्वार से रानी मछली में आई, लो पावड़ो साड़ी को प्रेम दी में आई। और श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरा आज दिन सफल हो गया है कि आप आज हमारे घर महल के अंदर साक्षात
बलिदान है। तो मजली रानी जी ने श्री जी साईं जी के चरण कमल को जैसे ही चोपड़ा मंदिर की हवेली में रखते हुए देखा तो उन्होंने साड़ी के ऊपर वो चुनरी कर रखी थी, उस चुनरी को उनके चरणों में बिछा देती हैं। तब महाराज ये कहियो मेरे आगे क्यों हुए, क्यों के उठाई साड़ी को, क्यों बावड़ो आग को सोए। और उन्होंने कहा महाराजा छत्रसाल जी ने कि अरे आप मेरे आगे हो रही हो, और उन्होंने साड़ी को उठा दिया और श्री छत्रसाल जी ने कहा मैं क्या बिछा दूं, आज मेरे साहब मेरे दिल के भरतार आ गए हैं। तो अपनी पाग को देखा कि छत्रसाल इस पाग के अंदर मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, अपना आप का अर्पण है। आज अपने आप को बिछाना है तो इस पाग को बिछा दे। तो अपनी पाग को श्री जी साईं जी के चरणों में बिछाते जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं कि हे श्री जी साईं जी, ये पाग का पावड़ा नहीं, इसमें मैंने अपने आप को आपके चरणों में बिछा दिया है। श्री जी साईं जी भावना को देख रहे हैं कि कैसे श्री छत्रसाल जी कुर्बान हो रहे हैं, और महाराज मजली रानी जी ने भी कैसे अपनी चुनरी को बिछा दिया है। पलंग बीच में जाएगा रही कछ को पास, कहाँ बिछाई साड़ी को बैठे जाए सिंहासन खास। और जैसे ही सिंहासन के पास में वो इतनी बड़ी पाग छोटी हो जाती है, क्योंकि श्री जी साईं जी ने देख लिया। मजली रानी बोल नहीं सकी, और मजली रानी की इच्छा है वो तो तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में अपनी डोरी। और वो तो साक्षात मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रेम का दरिया है। ऐसा प्रेम का दरिया है कि जो उनके दिल के दरिया के इश्क के सागर में डूब जाता है, उनको मालूम पड़ता है कि उनका प्यार क्या है। तो शिव जी साईं जी ने भावना को परख लिया और पाग के छोटा कर दिया, और तभी ही मजली रानी जी ने अपनी चुनरी कर रखी थी साड़ी के ऊपर, उसको शिव जी साईं जी के चरणों में बिछाया, और शिव जी साईं जी ने अपने चरण कमल रख के वहाँ सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। अपनो आपका सब दियो और दियो सब साज, आरती में छावर करके कई घंटा दिन है आज। और अपना आपा देख करके श्री जी साईं जी के चरणों में प्रणाम करते हैं श्री छत्रसाल जी महाराज। और श्री छत्रसाल जी महाराज कहा कि अपना आपा देके अपना तन मन कुर्बान कर देते हैं। टीकाई कावड़ा हे निछावर आए, श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर छक्का बलि बलि जाए। और छत्रसाल जी ने जब चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके आंसुओं की धाराओं से धो दिया चरणों को। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी कि हे मेरे धाम धनी, आप मुझे ढूंढते हुए कैसे आप ढूंढते हुए आज मेरे पास में पहुंचे हो। तो चरणों को धो दिया, फकीरी भेष के अंदर है। तो शिव जी महाराजा श्री छत्रसाल जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि एक टिक्का यही पावड़ा, सकुंडल सखी का यही टिक्का यही पावड़ा है। अपने आप का समर्पण, आज के बाद ये अपने आप को भूल गया है, जो भी है वो आप ही हो जाओगे। अब मैं नहीं रहेगी, अब आप हो जाओगे। बोला श्री प्राणनाथ की जय। राजा छत्रसाल की, राजा छत्रसाल की, ये आया मेरा प्राण प्यारा।
जुगतनी बैठाई कहीं कोई साक्षात अक्षराती तो पंक्ति ने तुम्हें बनाए। अब श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को देखा कि कैसे उन्होंने भी कैसे निर्गुण वेश धारण कर रखे थे और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने शिवजी सायब जी के साथ में सिंहासन पर बैठाया और बैठाने के बाद में जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो वहां पर प्रणाम करते ही उनके अंदर से राज श्यामा जी का साक्षात्कार हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। और उन्होंने समस्त सुंदर साहब के बीच में कहा, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हम जीने तुम्हें बनाए कि आप हमारे यहाँ पर बाईजूराज महारानी साहिबा श्री श्यामा जी महारानी जी के रूप में और मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री राजी महाराज जुगल स्वरूप के रूप में विराजमान है। श्री छत्रसाल जी के घर में श्री प्राणनाथ जी है आए। श्री छत्रसाल जी के घर में श्री प्राणनाथ जी है आए।
हम जी ने तुम्हें बनाए। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि आप साक्षात अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी आप यहाँ पर विराजमान हो गए हो। श्री ठाकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और तो देखहीं सो नहीं फिसल बात पर। और धनी के बिना आपको यदि कोई और देखेगा तो वो इस ब्रह्ममुनि के समुदाय के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता है। आपको कछुना हमारो देश के हम शीश, अपारियो ना आप बस करो जानो सो बख्शीश। और अब तो श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने कहा हमारे पास में अपना कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि हमने अपने आप को आपके चरणों में दे दिया है। अब बोले श्री राज जी देखे राणा बादशाह सब और जो कुछ करनी अंकुर की सो इत देखी हम आप। और उन्होंने कहा शिवजी सायर जी ने श्री छत्रसाल जी से कि हमने बहुत सारे राजा देखे
ही, क्योंकि शाकुंतल की आत्मा, परम धाम की आत्मा जब अपने धनी को देखती है तो वो शुद्ध बुद्ध खो देती है। फिर वो बारी बारी जाती है, फिर अपनी पहचान भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है। ये परम धाम की आत्मा की पहचान है। आगे साथ संतों ने कयो गुरु शिष्य को धर्म में तो अब यहाँ में हो सबों को धर्म में, और गुरु शिष्य का धर्म आगे सभी ने कहा है, वो यहीं पर आकर के देखने को मिल रहा है। पहले दाता हम भाई गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ दो बख्शीश। और पहले दाता के रूप में कौन होते हैं? श्री छत्रसाल जी महाराज अपने आप को दे दिया, और फिर जब बारी आती है दाता बनने की शिवजी सायर जी की, क्योंकि धाम के धनी पहले हमें देखते हैं कि कितना समर्पण कर रही है, कितना अपने आप को कुर्बान कर रही है। फिर उसके बाद में जब धाम के धनी दाता बनते हैं और श्री छत्रसाल जी को देखा, अपना आप कुर्बान कर दिया, और फिर जब धनी दाता बनते हैं तो सब कुछ क्यों बख्शिश, सब कुछ सारे मन के मनोरथ उनके पूर्ण कर देते हैं। जितने काम चालीसा जगीरा चालीसा, अब कोई होती मर्द मर्द का चेला, नानक गुरु दिखावे साई और सत सत बेला 1739 जब गुरु नानक देव जी लिख के गए थे, 1739 जब पूरा होगा और 1740 जब आएगा तो दो परम धाम की, तो सच्ची आत्माओं का मिलन होगा। तो हे साईं, वो आत्माओं का जब मिलन होगा तो उस समय के अंदर मुझे भी लेके आना, मैं भी दीदार करना चाहता हूँ। तो वो अपनी साखी के अंदर लिख के गए थे। अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, आतुकम 36 साल के दियो सो अपनो राज। और विद्या अभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सिरताज, ये साखी कह के महाराजा छत्रसाल जी को शिवजी सायर जी ने अपने हाथों से उनको तिलक करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। साथी कह के थाल ली तिलक करो श्री राज, हाल माही 36 साल के कहीं आप बैठो महाराज। और शिवजी सायर जी ने हाथ के अंदर थाल को लिया और महाराजा छत्रसाल जी को तिलक लगा करके उनको महाराजा कहा कि आज के बाद आप श्री छत्रसाल जी नहीं रहोगे, आज के बाद आप श्री महाराजा हो गए हो। शाकुंतल सखी सब पर छत्ता बन के रहेगी, शाकुंतल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छत्ता हुए ढपे सबे सुल्तान। और अब कैसे सारे राजा छत्रसाल जी आप महाबली बनके युद्ध करोगे और सारे राजा आपके छत्र छाया के नीचे आ जाएंगे। आज खुशियों के गीत बज रहे हैं, वो आज खुशियों के गीत बज रहे हैं, सब आज बधाइयाँ दे रहे हैं, वो सबे आज बधाइयाँ दे रहे हैं। अपने पर कमलों से श्री छत्रसाल का तिलक श्री साहिब कर रहे हैं, तिलक श्री साहिब कर रहे हैं। अपने पर कमलों से श्री छत्रसाल का, अपने पर कमलों से श्री छत्रसाल का तिलक श्री साहिब कर रहे हैं, तिलक श्री साहिब कर रहे हैं। आज खुशियों के गीत बज रहे हैं, वो आज खुशियों के गीत बज रहे हैं। अभी तक तो श्री छत्रसाल राजा ही थे, अभी तक तो श्री छत्रसाल राजा ही थे, महाराजा की उपाधि दे रहे हैं, महाराजा की उपाधि दे रहे हैं।
बधी बधाई नरपति की गरिया की प्राणी सब जन सो महाराज तू करो प्रणाम प्रणाम। और सभी ने प्रजा ने प्रणाम प्रणाम कहा और श्री छत्रसाल जी महाराज जी ने शिव जी साहेब जी की श्री बाईजूराज महारानी साहिबा जी के आरती को उतारा और उसके पहले उन्होंने संबोधन भी किया कि मेरे घर आंगन के अंदर सारी सभा देख रही थी कि कैसे कुर्बान हो रहे हैं, पाप का पावड़ा बिछा दिया। बलदीवान जी देख रहे थे तो उन्होंने कहा, श्री छत्रसाल जी ने सारी सभा में पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंडे अपार कि मेरे घर आंगन के अंदर पूर्ण ब्रह्म आ गए हैं। शिव सन का दे आदि के इंचत शेष न पावे पार, जिनकी शिव जी सनकादिक इच्छा करते हैं शेष नाग जिनका पारा नहीं पा सकते, वो अगम जान के निगम कहा में खोज खोज पचिहारे, वो अगम अगम कहते हुए चले गए और नेति नेति कह के कि वो पूर्ण ब्रह्म कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। वो आज यहाँ हमारे मध्य में पधारे हैं। इनके साथ में श्री ठकुरानी जी साथिया ने सौदा वालों लईने संग पधारे कि श्री ठकुरानी जी श्री श्यामा जी महारानी अपनी समस्त सखियों को लेकर के हमारे यहाँ पर पधारे हैं। बारी बारी त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे, आज तक हम त्रिगुण के फंदे के अंदर ही थे और इन्होंने कैसे हमें आज उस धाम के बारे में अक्षर से पढ़े अक्षरातीत के बारे में पहचान करवा दी है। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से ना आवे, कि अब मैं अपने धाम धनी पर बारी बारी जाता हूँ और ये कहते हुए आरती उतारी जाती है। शाकुंतल शोभा भई प्रकट भई पहचानी, छत्रसाल छलता हुआ छिपे सबे सुल्तानी, छत्रसाल छलता हुआ कैया सुंदर भाई सोई, आप दिखावत अपनी नई शकुंतल सोए। और सामने श्री राज को मेवा मिठाई पकवानी, आनंद इन सुख को कयो न जाए प्रमाण। और शिव जी साहेब जी को श्री श्यामा जी महारानी जी को मेवा मिठाई पकवान और गवाते हैं। पेड़ फुलाए भीतर लई पाले, एक तरफ आप उठाई एक तरफ ठकुरानी होए खुशहाल। और अब सुखपाल को अंदर लेकर के जाते हैं महल में, आप उठाते हैं और ठकुरानी जी भी उठाते हैं। पधराए अपने घरों अति
भूषण पहनाए भली बात सो कियो बड़ो मनोहार कियो बड़ो मनोहार। महल के अंदर लेकर के जाते हैं और शिव जी सायब जी को और श्री बाईजूराज महारानी साहिबा को बड़े प्रेम भाव से आभूषण पहनाते हुए तन मन धन से सेवा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साची चपड़ी कराई पधराए अपने घरों पधराए अपने घरों अति हेत कर प्यार हेत कर प्यार। भूषण पहनाए भली बात सो भूषण पहनाए भली भांति सो या बड़ो मनोहार या बड़ो मनोहार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। श्री सद्गुरु श्री ज्वारदास जी